एक बार फिर से नए साल की सब लोगों को बहुत सारी खुशियां मुबारक हों। ये मेरे ख्याल से पहला हफ्ता है। जिस बात पर आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूं उसका टॉपिक है व्हाट इज योर मिशन फॉर 2024। आपका मिशन जो है 2024 के लिए क्या है, सोचा आपने? इंटर तो हो गए हैं। हर साल बदलता है, हर साल बदलता है कि असी बदलें कि साडी जड़ी नोक झोंक है या नफरत है या बदी है या गुनाह है या नशा है या कुछ भी है वो बदलिया है। साल बदल गया लेकिन असी नहीं बदले। हर साल बदल जाता है लेकिन असी नहीं बदलते। कैसी कमाल दी गल। वक्त की खासियत है, कोई बता सकता है मुझे? वो जिस तरह का भी हो लंघ जाता है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, 2023 जो गुजरा है ये वापस नहीं आना आपकी जिंदगी में, और बहुत सारे लोग मिस हो गए उस साल में। हमारी दादो खुदा के पास चले गई, इसी तरह और भी आपके बहुत सारे जानने वाले खुदा उनमें सो गए होंगे। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि 2024 में या 2025 आने वाला है, इसमें कभी हम कोई अपना मिशन रखें? बाइबल मुकद्दस में बड़े लोगों के, मैं जब वहां पर बैठा था, ये कलाम खुदा ने मुझे बहुत देर पहले दिया था लेकिन सुनाने का कभी मौका नहीं मिला मुझे। लेकिन आज जब मैं बैठा हुआ था तो पाकरू मुझे इस बात पर तवज्जो दिलवा रहा था कि हमारा मिशन क्या है। लोका दी मिशन होंदी भाई, पुछदे ने भाई तेरा मिशन की है, तेरी मिशन की भाई, मिशन तेरी मिशन की है? असी कैथलिक हुन्ने आ ते फलाणे नु पुछो तेरी मिशन की है, असी भाई रोमन कैथलिक आ। ते किसी नु पुछो असी कौन, असी यहोवा विटनेस आ। हैं लोकां नु पुछना, जदों चाहे मैनू कोई पुछदा ना तेरा मिशन की है, मैं कहना यीशु मसीह दे कलाम नु फैलाना। हालेलुया। की मिशन है मेरा? अबलीस नाल लड़ना। मेरा मिशन की है फतह नु हासिल करना। असी अजीब किस्म के मिशना के पिछे पे होए हैं। कोई फलाना भाई मिशन है, ठीक है, कोई फलाना कोई मिशन है तो कोई मिशन है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई मिशन आपका होना चाहिए तो वो बादशाही तक पहुंचने का रास्ता बनाने का होना चाहिए। हम ये नहीं कभी भी सोचते, हम कलाम को कभी भी उस तरह से असी मिशना के चक्कर च पे होए। मिशना ने सानू उलझा कर रखा है, फलाना काम नहीं करना, टमकाना काम नहीं करना, ऐ नहीं करना, ओ नहीं करना। साडा मिशन होना चाहिए जो खुदा दा कलाम कहंदा ओनू फॉलो करना। आमीन। कदी असी ओनू फॉलो कीता? असी नहीं कीता। हम फॉलो नहीं करते। वी आर नॉट गुड फॉलोअर। हम अच्छे पैरोकार नहीं हैं। आपको पता है, हम ठीक तरीके से मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से। मैं सही कह रहा हूं आपसे, इवन इसमें मैं भी शामिल। हम ठीक तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत ही नहीं करते। कलाम कहता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं, जरा बोलिएगा, तो मैं, पता सानू सारियां नू फिर भी नहीं करते। जिथे मदद की जरूरत हुंदी है, कलाम च लिखा है कि एक दूसरे दी की कर, मदद कर। ठीक है, अपने पड़ोसी नाल की कर, अपनी मानद मोहब्बत रख। अगर कोई परेशान है तो उनकी परेशानी से जाके नाल खड़ा हो। असी नहीं जानते, हम नहीं करते। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन आपको बताऊं क्या है आजकल? साडा मिशन है कशफ वालियों को पैसे ले लेने। किसी ना किसी तरीके ना हो, फलानी भैन की गवाही पा लो, फलाने भाई की गवाही पा लो, पैसे मिल जान। साडा मिशन पता की है? किते ना कितो दा लगे ते असी माल समेट लीए है। साडा मिशन है कितों ना कितों दिहाड़ी लगे तो दिहाड़ी आस्ते से निकल जाना है, खुदा दे काम नू पीछे छाड़ देना है। दिस इज आवर मिशन। ये हमारा मिशन है। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि यार साडा एक्चुअल मिशन की है। साडा मिशन खुदा दी बादशाही जिंदे आस्ते सी बनाए गए हैं। इवन माफी दे नाल मैं भैना लिए भी कहना चाहूंगा, उन्हां दा मिशन भी यही हुंदा है किसी तरीके दे नाल अच्छे कपड़े बना लेते जान है। किसी ना किसी तरीके दे नाल मां प्यो नू कही जाना, फोर्स करी जाना, पापा मैनू इहदे वास्ते भी कपड़े चाहिए ने, इहदे वास्ते भी कपड़े चाहिए ने, इहदे वास्ते भी कपड़े चाहिए ने।
ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਥਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ टाइम थरथरली मच जाती, उस टाइम हम परेशान हो जाते हैं। हमारा मिशन क्या है देखिएगा, हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कुछ पर्सनैलिटीज पर हम गौर करेंगे, कुछ मिशन जो खुदा ने लोगों को दिए उन पर गौर करेंगे। देखेंगे खुदा के कलाम में से गुज़ात की किताब उसका 16 बाब और उसकी 4 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, 4 और 5 आयत। गुज़ात की किताब उसका 16 बाब और उसकी 4-5 आयत। यहां पर कुछ यूं लिखा है, इसके बाद सूरिक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था उसे इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसलाकर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहज़ोरी का भेद क्या है, और हम क्यों कर उस पर गालिब आएं, ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं, और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सारे बोले खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज गॉड। ये कितने लोग जानते हैं कि दलैला कौन थी? कितने लोग जानते हैं दलैला कौन थी? 1 2 लोग, 3 लोग, खादम तकरीबन जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दलैला जो थी ये शमसून के साथ इसका पैचअप था। शमसून इसको पसंद करता था। अब शमसून कौन था? शमसून को जानता है? शमसून कौन था? शमसून वो शख्स था जो मां के पेट से ही खुदा का नजीर था। एक तो होता है ना कि दाऊद जो था वो मां के पेट से खुदा का नजीर नहीं था। दाऊद बादशाह जो है वो मां के पेट से नजीर नहीं था खुदा का, और उसे मसा किया गया। लेकिन शमसून के ताल्लुक से लिखा है कि ये मां के पेट से ही मसा किया हुआ खुदा का नबी था, और इसको एक औरत से इश्क हो गया जिसका नाम था दलैला। और खुदा के कलाम में लिखा है कि कुछ लोग, फिलिस्ती लोग इसके पास आते हैं, और फिलिस्ती लोग इसे कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर कि वो तेरे इश्क का दम भरता है, अब तू क्या कर, उसको फुसला। दलैला को एक मिशन दिया गया। किन की तरफ से? फिलिस्तियों की तरफ से एक मिशन दिया गया कि तूने क्या करना है, शमसून को फुसलाना है, और हमारे लिए उसको हमारी हिरासत में उसको देना है। हम क्या करेंगे, उसको बांध कर अजियत देकर अपने साथ ले जाएंगे, और इसके एवज हम क्या करेंगे, तुझे 1100 चांदी के क्या करेंगे, सिक्के देंगे। और कोई एक शख्स नहीं, जितने फिलिस्ती थे उनमें से हर शख्स 1100 सिक्के क्या करेगा, तुझे देगा। उसने कहा वेरी गुड, इट्स अ गुड बिजनेस डील, ये बड़ी अच्छी कमाल की बिजनेस डील है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। और उसने अपना मिशन बनाया कि शमसून को क्या करना है, पकड़वाना है और फिलिस्तियों के हाथ में दे देना है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अबलीस दा मिशन भी 2024 वास्ते ਤੁਹਾਡਾ रेडी, ठीक है। ਉਹਨੇ रेडी कर लिता। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਟਕਾ ਖਵਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਥੱਪਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇकअप प्रोड्यूस करवा के देना है। लेकिन हमारा मिशन क्या है इसके अगेंस्ट? अब शमसून का मिशन क्या था, कोई बता सकता है? शमसून का मिशन था खुदा के कलाम को आगे लेके जाना। हालेलुया। लेकिन माफी के साथ मैनू घर जाके बुढ़ी मेरी झिड़का ही ना दे। ध्यान देना जरा, मैं भी जरा पक्के पैरी आना चाह रहा हूं। अब शमसून क्या है, शमसून उसके इश्क का दम भरने लगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं ना, तो लिखा है कि दलैला ने उसके नाक में दम कर दिया। वो अन्ना को कहती सी, तू दस तेरी शहज़ोरी दा राज की है, क्योंकि उसका मिशन क्या था, शमसून को पकड़वाना, उसको बर्बाद करना। आज इब्लीस का भी मिशन यही है कि हमें बर्बाद कर दे। वो कितने सालों तो पीछे लगा है। उनका शायद भाई वास्ते भी, मेरे भरावां वास्ते, मेरी भैणां वास्ते मिशन है सी कि इन्हां नूं की करे, बर्बाद कर दे।
23 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ 24 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਸਾਡੀ हर एक चीज नहीं बदल रही, ਅਸੀਂ नहीं बदल रहे। ठीक है, आगे सुनिएगा। उसने उसके नाक में क्या किया? दम कर दिया। और एक दिन आया कि उसने कहा, सुन मेरी शाहजोरी का राज क्या है, अगर तू मेरे बालों पर उस्तरा लगा दे। पहले तो उसने इससे बड़े झूठ बोले, तू ये कर दे, वो कर दे। जब भी फिलिस्ती आते थे वो तोड़ता था चीजों को और उनको मार डालता था। शमसून कलाम मुकद्दस में वाहिद वो शख्स हुआ है कि जिसने एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया था। गधे का जबड़ा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक हथियार के तौर पे उसने उसको इस तरह से इस्तेमाल किया कि 1000 लोगों को मार दिया। इतनी शाहजोरी थी, खुदा ने इतना उसे जोर दिया हुआ था। आज हमारे अंदर भी बड़ी हिकमत है, लेकिन अपने वास्ते है, ਅਸੀਂ अपने काम वास्ते सियाने हैं, खुदा दे काम वास्ते सियाने नहीं हैं। हम खुदा के घर के लिए सियाने नहीं है। ਜਦੋਂ खुदा ਦੇ ਘਰ ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਗੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेड़े लोग खुदा नाल वफादार हुंदे ने, खुदा ऐसी वफादारी उन्हां नाल करदा है कि पुश्त दर पुश्त तक उन्हां दीयां नस्लां संवर जांदियां। आमीन। मैं बाइबल मुकद्दस में इसको साबित कर सकता हूं। अगर कोई मुझसे बात करना चाहे तो मैं बाइबल मुकद्दस से इसको साबित कर सकता हूं। लेकिन हमारी वफादारी, ये कौन है? मैं बाइबल मुकद्दस में से इस चीज को साबित कर सकता हूं। सुनिएगा, पहला मिशन, शमसून का मिशन था फिलिस्तीयों से इस्राएलियों को छुड़ाना, लेकिन दलैला का मिशन क्या था? उसको पकड़वाना। जिस दिन उसने उसको राज बताया कि अगर तू मेरे सर पर उस्तरा लगा दे, क्योंकि जब फरिश्ता ने ये पैगाम दिया था मेरी मां राखल को, तो उसने ये कहा था कि इसके सर पर उस्तरा कभी ना लगाना, वरना इसका जोर जाता रहेगा। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन उसके सर पर उस्तरा लगाया, उसने पता क्या सोचा था कि ले फिलिस्ती आएंगे, फिर मैं अपने आप को ऐसे झटकूंगा और मैं फिर फिलिस्तियों को मार डालूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन पता क्या हुआ? उस दिन जब फिलिस्ती उसको पकड़ने के लिए आए तो शमसून फिर अपने जोर में उठा, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा कि उसे पता भी नहीं चला कि खुदा की हुजूरी उसे छोड़कर चली गई। ये सबसे खतरनाक बात है। बिली ग्राहम एक बात कहता है। बिली ग्राहम पिछली सदी का सबसे बड़ा, बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा मुकद्दस ठहराया गया, सबसे बड़ा प्रीचर, उसको अवार्ड दिया गया इस चीज का। वो कहता है कि मैं ये दुआ करता हूं कि मेरी आखिरी सांस तक खुदा की हजूरी मुझे कभी ना छोड़े, क्योंकि उसे पता है कि खुदा की हजूरी हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। हमें नहीं पता। हम पता क्या करते हैं? मैं एक बेनी हिम की एक गवाही सुन रहा था, उसमें वो बता रहा था कि हमें एक गलत त्याही लगाने से ना, त्याही समझ देखी होंगी, खान साहब लोग समझते हैं त्याही की होंगी। एक गलत, जो वर्शिपर जब गीत गा रहा होता है ना, एक गलत तिहाई लगाने से खुदा की हजूरी चली जाती है। तो असी इत्थे बाहरों सिगरेट पी के, बाहरों इंज थुक सुट के, नशे दी गोली कढ़ के इंज बाहर सुट के ते चर्च वड़ जाने। सानू पता ही नहीं हुंदा कि खुदा दी हजूरी किस टाइम साडे तो जुदा हो रही है। नोबडी नोज। साडा मिशन है कि असी अपने मिशन नूं पूरा करना है, और मिशन हो कोई भी है, लेकिन खुदा दा मिशन है कि असी जिंदगी पाइए और कसरत दी जिंदगी पाइए। लेकिन मसला है वे कि 2024 दे विच भी अगर असी नहीं बदलांगे, ये पहला हफ्ता है, तो फिर सानू कोई नहीं बदल सकता। फिर असी कलाम सुनते रवांगे। वैसे भी सुन के तो सुन हो ही हुए हैं। साडे जूं भी नहीं रिंगदी। हुण ये पुछ लो, पिछले हफ्ते दा कलाम पूछया ना, किसी को नहीं पता, सिर्फ पापा तो अलावा किसी को नहीं पता। हम क्या कर रहे हैं? कर्जे चढ़ाई जा रहे हैं, चीज़ां और दूसरियां अपने ते इंप्लीमेंट करी जा रहे हैं। कलाम मैनूं पता कई लोगों को इतराज भी होंदा है, जिहो जिहियां मैं गल्लां कर रहा, किसी को इतराज भी होंदा है कि यार ये लगदा सानूं ला के कर रहा। मैं किसी को ला के नहीं कर रहा, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा जिहड़ी है।
اگر اسی حالے بھی نہیں بدلنا تو پھر کدو بدلنا ہے. اور سمسون کے تعلق سے لکھا اس نے اپنے آپ کو جھٹکا, پھر سے جھٹکا اپنے آپ کو, لیکن اس میں زور ویسا نہیں رہا تھا. انہوں نے پکڑا, لے گئے اور بندر والا ڈانس اس سے کروایا. ایک خدا کا نذیر جسے ذلیل کیا گیا لوگوں میں. آج ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں, ہم پہ مسا ہے خدا کا, ہم پر حضوری ہے خدا کی, لیکن خدا کی حضوری ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے ہم حالاتوں کے تپھیڑے کھا رہے ہیں. 2024 میں بھی شاید اگر ہمارا یہی حال رہا تو پھر پرسانے حال کوئی نہیں ہے, بچانے والا کوئی نہیں ہے, پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں آنے والا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2024 آپ کے لیے فتح مندی کا سال بن جائے تو پھر یہ سال گھٹنے ٹیکنے کا سال ہوگا آپ کے لیے. آمین. گھٹنے ٹیکنا بڑا ضروری ہے. آج اسی دعا ہی نہیں کرتے, نال مل کے دعا نہیں کرتے, میاں بیوی ہاتھ پھڑ کے دعا نہیں کرتے, جڑے اوسرا بھی اسی کلے بہ کے بھی نہیں دعا کرتے. نہ کوئی ہم 2024 میں کوئی بک پڑھ رہے ہیں, نہ کلام پڑھ رہے ہیں. میں نے ایک کتاب سٹارٹ کی ہوئی ہے, میری بیڈ کے بالکل ساتھ پڑھی ہے. ایسٹر مجھے کہتی تھی بائبل نہیں پڑھتے. میں کہنا یار میں پڑھتے رہا ہوں, میں نے بک سٹارٹ کی ہوئی ہے, اسے نہیں پتا, لیکن میں کر رہا ہوں. میں دعا بھی ہم دونوں کٹھے دعا کرتے ہیں صبح نکلنے سے پہلے, خدا ان کا شکر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اور زیادہ ڈیپ جائیں, ہم اور زیادہ ڈیپ جائیں. آگے سنیے گا. پہلا جو پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ کا مشن کیا تھا. موسیٰ کو خدا نے کس لیے بھیجا, کس لیے, کہاں سے بتائیے گا. سوری, مصر کی غلامی سے. ٹھیک ہے, مصر کا مطلب کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ مصر کا جو مطلب ہے لغوی معنی ہے وہ غلامی کا گھر ہے. کیا ہے؟ غلامی کا گھر ہے. اور اسرائیلی کیا تھے, غلامی کے گھر میں تھے. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جو موسیٰ کی پرورش تھی وہ محل میں ہی ہوئی. کتنے سال؟ 40 سال, 40 ایئرز. 40 سال خدا نے اس کو ایک اچھی ایجوکیشن دی, پڑھایا لکھایا, علوم دیے, ساری چیزوں کا علم دیا. آج میرے خیال سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عمر کسی کی 20 ہے, کسی کی 22 ہے, کسی کی 24 ہے, کسی کی 30 ہے, 35 ہے, 50 ہے, یہاں پر 55 کی بھی بیٹھے ہوں گے. لیکن اتنا کچھ سیکھنے کے باوجود بھی ہم بدل نہیں پا رہے. ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. ہمارا مشن ہے کیا, ہم نے کبھی پہچانا ہی نہیں. موسیٰ کو جب خدا جھاڑی میں دکھائی دیا, جب مصر سے نکلا تو خدا جھاڑی میں ہو کر اس سے بات کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا کبھی خدا نے آپ سے بات کی ہے؟ کبھی خدا نے آپ سے بات کی ہے؟ کبھی خدا نے آپ سے بات کی ہے؟ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ کان ہی نہیں سننے والے, ہمارے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں دیکھنے والی. کبھی ہم نے خدا سے کہا کہ خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں, اور یہ بیٹھ کے پیچھے کلام سننے ہوتے ہیں, کنواں کاٹ رہے ہونے ہیں, پادری نے گل نہیں ٹھیک کی, انہوں نہیں کرنی چاہیے سی. نے جڑی گل کی نا, اور یار ہے ہر وار یہی گل کرتا ہے. ہم یہ چیزیں ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. اگر یہ بات خادم کر رہا ہے تو مجھے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں کرتے, ہم اپنی در پہ ہیں کہ یار جو منو آندا نا وہ بہت بہترین ہے. جو بول رہے ہیں نا ہر بار یہ گل کرتا ہے, ہر بار قرضے تے بولنا, ہر بار گناہ تے بولنا, ہر بار محبت تے بولنا, ہر بار ایک دوسرے نال صلح کرن تے بولنا. کیا یہ غلط ہے؟ ایک خادم گزرا ہے ٹی.ایل. اوسبورن, اس نے ساری زندگی جو ہے وہ کلام ہی جو ہے وہ محبت پہ سنایا ہے. اور ڈی.ایل. موڈی, اس نے جو جس بھی جگہ پر جاتا تھا اس نے کلام کیا سنایا؟ محبت پہ, کہ بھائیو ایک دوسرے سے محبت رکھو. یسوع نے ایسی محبت رکھی کہ وہ اس نے اپنی جان سلیب پر دے دی. اس نے یہی کلام ساری زندگی سنایا, اور آپ کو پتا کہ اس کی کلام سے لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے. آمین. ایک محبت کے پیغام سے تے اسی تے تھے ملٹی کلام سنانے, پھر اثر نہیں ہوتا, پھر پورا اثر نہیں پہنتا, تاس تو ماس نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں جو عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر اثر پتہ کیسے نظر آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے. کہ سپوز ایسٹر اگر دعا نہیں کرتی, میں کسی اور دا نام نہیں لینا, بلا کے غصہ ہی کرتے, ایسٹر اگر دعا نہیں کرتی
तो मैं देखना शुरू हो गया कि एस्टर ने दुआ करना शुरू कर दी। एस्टर ने दुआ करने के बाद एस्टर के हाथ से मौत होना शुरू हो गई। मौत होने के बाद वो कलाम सुनाना शुरू हो गई। कलाम सुनाने के बाद वो बड़े बड़े मजमों में जाना शुरू हो गई। मजमों में जाने के बाद खुदा उसने जोरदार तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तब्दीली है, हमें वो नहीं नजर आ रही। हम जहां पर खड़े थे हमारे हालात टस से मस नहीं हो रहे, साड़ी सैलरी नहीं बढ़ रही, साढ़े इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे, साड़ियां और चीज़ां नहीं हो रही, साड़ा मिशन की है। मूसा ने क्या किया, जब खुदा ने कलाम किया उसे झाड़ी में, तो मूसा फौरन कहां गया, मिस्र में वापस गया। और उसने क्या किया, 6 लाख मर्द थे और औरतें थे, लाखों की तादाद में लोग थे, उनको लेकर निकलने की कोशिश की। लेकिन अबलीस का भी मिशन था, वो फिरौन के शक्ल में था। फिरौन ने क्या किया, उनको जाने ना दिया। लेकिन खुदा से ज्यादा जोरावर तो नहीं था वो, कि खुदा से जोरावर था। खुदा ने अपने जोरे बाजू के वसीला से इस्राएलियों को वहां से निकाला। और खुदा ने बताया कि मैं जो हूं सो हूं, और खुदा उनको वहां से ले आया। फिरौन का मिशन क्या था, उनको रोकना, और मूसा का मिशन क्या था, उनको निकालना। अब जीता कौन, मूसा, जिसके साथ खुदा था। क्या आज हमारे साथ खुदा है? क्या हम निकल रहे हैं अपनी मुश्किलों से, अपने कर्जों से, अपनी परेशानियों से निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे तो फिर सोचने की जरूरत है, फिर समझने की जरूरत है। लोगों के खादमा ते उंगला चुकन की जरूरत नहीं, हो सकता है खादम भी फसया बकरी, ठीक है। उन्दियां भी उंज दी प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां तुहाडियां ने, वो भी तुहाडे वांगू कलाम मुकद्दस में लिखा है, एलिया हमारा क्या था, हम तबीयत इंसान था। उनका भी एक नक सी, 2 कान सी, 2 अखां सी, इको ही सिर सी। उसके साथ और कोई खलाई मखलूक नहीं थी कि वो दुआ करता था आसमान से आग आ जाती थी, वो दुआ करता था आसमान बंद हो जाता था, वो दुआ करता था बारिश होना शुरू हो जाती थी। लेकिन उसका मिशन जो था वो खुदा के कलाम को आगे लेकर जाना था, खुदा के पैगाम को आगे लेकर जाना था। साढ़े च किन्ने लोग ने कि जेड़े अज कलाम सुनते ने ते अगली बार जाके अपने नाल दे हमसाए नूं भी दस देन, या जिथे मौका मिले ते असीं खुदा दे कलाम नूं शेयर करिए दसने आ। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हम डिस्कशन तक नहीं करते घर पे कि आज फैसल भाई ने कलाम सुनाया, यार है फैसल भाई ने वाली गल जड़ी कीती ना बड़ी पसंद आई, लेकिन है जड़ी गल कीती ना फैसल भाई ने पूछांगे दा मतलब की। मैनू अज तक 18 साल खिदमत दे विच किसी ने आके ऐ नहीं पूछा कि भाई तुहाडी यह गल दी समझ नहीं आई, यार जरा समझाओ। यहां ते लोगों को बहुत सारी समझ है, तो यहां फिर लोग जान के इग्नोर कर देंगे। मूसा का मिशन था इसराइलियों को निकालना, और फिरौन का जो मिशन था उनको रोकना। आगे सुनिएगा, इसको शॉर्ट करता हूं, 12 बज गए हैं। मैं डायरेक्ट आऊंगा आस्तर के मिशन पर। आस्तर यहां पर भी बैठी हुई है, लेकिन मैं जो नबिया थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, मलका आस्तर की बात कर रहा हूं। मलका आस्तर के ताल्लुक से लिखा है कि वहां पर एक शख्स था हमान, और हमान जो था वो क्या करता था कि इसराइलियों से बड़ी नफरत करता था, खुदा के लोगों से नफरत करता था। और उसने क्या किया, उसने बादशाह को गलत खबरें देना शुरू की। लेकिन उसके अगेंस्ट हमान का जो मिशन था वो मर्दकी को और एस्टर को क्या करना चाहता था, दबाना चाहता था। लेकिन खुदा का मिशन क्या था, एस्टर को और मर्दकी को सर बुलंद करना था। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी खूबसूरत कहानी, आप इसको आस्तर 4 बाब में पढ़ सकते हैं। आस्तर 3 से ही आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है कि आस्तर जो थी वो एक्सोवीरस की मलका बन जाती है। और क्या होता है कि मर्दकी को पता चलता है कि एक्सोवीरस जो बादशाह था उसको मारने के लिए 2 लोग बुक्तान और हरीश, इस तरह से उसका नाम था, यहां पर लिखा, पढ़ लीजिएगा कंफर्म करने के लिए। और खुदा के कलाम में लिखा वो बादशाह को मारना चाहते थे, और मर्दकी उसको खबर देता है और वो बादशाह बच जाता है उसके वसीला से। और इसराइलियों की इसमें बड़ी जो है वो तायद की जाती है, उसको सरबुलंद किया जाता है, और इसराइलियों के खुशामदी के जो है दरवाजे खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसराइली उस वक्त एक्सोवीरस के ताबे थे, गुलामी में थे। और क्या होता है कि हमान जो है वो चाहता था कि इसराइलियों को मारे। आज हमारी तायद नहीं होती इस मुल्क में,
पहले कभी सुना था कि क्या किया जाता था। पादरी साहब बेहतर समझते हैं, पादरी रजाक साहब पापा जी, वो बताते हैं पुराने लोग कि जी पहले जेड़े लोग सी ना कसमा नहीं खाते सी, ऐसा ही है, कसमा नहीं खाते सी, झूठ नहीं बोलते सन, कहते सन क्रिश्चियन लोग जेड़े ने बड़े अच्छे होंगे ने क्रिश्चियन लोग। लेकिन आज नहीं है। आज मैं देखा है कि लास्ट एक मुझे हदायत साहब बता रहे थे, वो चोरी का जो किस्सा चला हुआ था सर, सारे क्रिश्चियन मुंडे से, ये जिमखाना क्लब में एक चोरी हुई है 68 लाख रुपए की, तो उसमें सारे क्रिश्चियन लोग ही मुलव्वस थे। एक गंदी बात है, खतरनाक बात है कि हमारे लोग इस तरह के अमाल में शामिल हैं। और यहां पर जब एक बादशाह के कत्ल की बात हो रही थी, इत्थे भी एक खुदा दा बंदा ही है जेड़ा बादशाह नूं पैगाम पहुंचाता है कि वो तेनू मारना चाहते ने। ठीक है, लोग हमारी गवाहियां देते थे, आज साडी गवाही कोई नहीं देता। सुनिएगा, और बादशाह के मारने के लिए हमान जो है वो तैयार था, और उसके लिए 50 हाथ ऊंची जो थी स्लीब बनाई थी कि हम मर्दकी को क्या करेंगे, स्लीब पर चढ़ा देंगे और खत्म कर देंगे। हमान का जो मिशन था, जो मंसूबा था, वो खुदा के लोगों को मारने का था, इसराइलियों को मारने का था। आज इब्लीस हमारे पीछे चढ़ा हुआ है हमें मारने के लिए, और वो हमें डायरेक्टली नहीं मार रहा, फायर नहीं कर रहा। क्यों पापा जी? सानू नहीं मार रहा, वो सानू पता की कर रहा है, सानू दही यकी देन तो रोक देता है। सानू कहता ओए थोड़ी भी दे देगा कोई गल नहीं, मर नहीं जाएगा तू, चंदा देन तो रोक देता है, दुआ करन तो रोक देता। उनका मिशन मैं तुहानू दस रहा, वो की करदा है, सानू इकट्ठे होण तो बाज रखदा है। सानू कहता ओए नहीं, तू कल्ला भी दुआ कर लेगा तो कोई मसला नहीं, खुदा ने तेनू सारे नाल ज्यादा बरकत दी हुई है, लेकिन तेरा जेड़ा काम है ना वो सब नालों मुनफरिद है। इब्लीस का मंसूबा ये कि हमें अलग करके रखे, भाइयों में नफाक डालता है, घरानों में नफाक डालता है, बहनों के कानों में वो सरगोशी करता है कि बहन तू कल्ली भी रहेगी ना तो कोई गल नहीं, तू कल्ली भी दुआ करेंगी तो तू प्रोमिनेंट होएगी, नजर आएगी। उसका मिशन ये है, वो ये नहीं चाहता कि बहन भाइयों में मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो, यगानगत हो, एक दूसरे के साथ चलने का हौसला हो, एक दूसरे की मदद करने का हौसला हो। वो हमारे हौसलों को तोड़ता है, उसका मिशन ये है। और इस यहां पर भी उसने यही किया हुआ था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमान को आस्तर ने एक दावत दी बादशाह को, और उसने कहा कि हमान को भी साथ लेकर आना। और ऐसा ही हुआ, बादशाह जब रात को अपने कमरे में गया तो उसको नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। मेरा ईमान है वो पाकरू था जो उसको बेचैन कर रहा था। उसने कहा तवारीख की किताब लेकर आओ, तारीख की किताब लेके आओ। वो तारीख की किताब लेके आए, तो उसने जैसे ही सफा खोला तो वहां पर लिखा था कि मर्द की नामी एक शख्स ने बादशाह एक्सोवीरस को बचाया। वहां पर 2 लोग जो थे वो बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहे थे और बादशाह को मारना चाहते थे, लेकिन मर्दकी को किसी भी रिवॉर्ड से नवाजा नहीं गया, किसी भी इनाम से नवाजा नहीं गया। उसने कहा ओ ये तो बड़ा बुरा हुआ कि मैंने जिस शख्स ने मेरी जान बचाई, मैंने उसे कोई इनाम नहीं दिया, उसे किसी भी अवार्ड से नवाजा नहीं, तो क्या किया जाए। उसने हमान को, उसने कहा मेरी इस वक्त मेरी ड्यूटी पर कौन फाइज है। उसने कहा जी हमान ही फाइज है आपकी ड्यूटी पर। उसने कहा उसको बुलाओ। उससे जब बुलाया गया तो खुदा के कलाम में लिखा, उससे पूछा कि अगर कोई शख्स बादशाह की जान बचाए तो उसके साथ क्या किया जाए। अब हमान ये समझ रहा था कि उसके लिए ये सारा कुछ होगा, जिसका मिशन था इसराइलियों को तबाह करना, आस्तर को तबाह करना और मर्दकी को तबाह करना। उसका मिशन ये था। और बादशाह को उसने कहा शायद ये बादशाह मेरी बात कर रहा है, मुझे वो इनाम देना चाहता है, मुझे वो बढ़ाना चाहता है, मुझे वो आगे लेके जाना चाहता है। तो खुदा के कलाम में लिखा, उसने कहा उसको तो सर बुलंद करना चाहिए, उसे नया लिबास पहनाना चाहिए, उसको ताज पहनाना चाहिए, उसको हीरे जवाहरात देने चाहिए। उसने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर पाता। उसने कहा वेरी गुड, उसके लिए फिर ऐसा ही कर, कोई कमी नहीं उसमें रहनी चाहिए, जा और मर्दकी के लिए ऐसा ही कर। वो उसके एक रंग आए एक रंग जाए। उसने कहा ओहो, मैं तो समझ रहा था कि ये मेरे लिए हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, अगर आपका मिशन खुदा के लिए 2024 में पक्का है तो फिर खुदा आपके लिए भी फेवर्स पैदा कर सकता है। हालेलुया। आपके लिए भूली हुई बरकतें भी वो याद करके सामने ला सकता है, किसी के दिल में भी डाल सकता है कि नहीं, ख्वाब के जरिए किसी के साथ बात कर सकता है। इंदी नौकरी ते इनू फाइज कर दो, इनू उच्चा कर दो, इंदी तरक्की कर दो, इंदे लिए बढ़ोती कर दो, इंदे लिए और तरक्की दे जेड़े मंसूबे कर दो, इनू बाहर दे मुल्क कर दो, इनू यूएसए कर दो।
پھر ہمارے لیے ایسے رستے پیدا ہوں گے جو ہم نے نہ سنے ہیں، نہ ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں، نہ کانوں نے سنے ہیں. وہ پھر خدا ہی آپ کے لیے ایسے منصوبے پیدا کرے گا. آمین. جیسے اس کے لیے کیا، بادشاہ رات کو بے چین ہو گیا، اس نے تاریخ کی کتاب کھولی تو اس کا نام، مرتکی کا نام سب سے پہلے آیا. ہمارے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا مشن غلط ڈائمینشن پر ہے. ہمارا رستہ جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے. ہمیں بھیجا نینوا کو جا رہا ہے، ہم جا ترسیس کو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے بیسیکلی. ہمیں اپنا وہ کیا کہتے ہیں، قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا ہوا کہ جب آستر کے کہنے پر بادشاہ ضیافت پر گیا تو بادشاہ نے کہا، آستر بتا مجھے تجھے کیا چاہیے، آج تو نے میری دعوت کی ہے، میں تجھے آدھی سلطنت تک تجھے میں دے سکتا ہوں. ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اور اس نے کہا مجھے سلطنت نہیں چاہیے، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لوگ اس وقت دکھ میں ہیں، میرے لوگ مرنے کے دگار پر ہیں، میرے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، یہودی نسل کو ختم کیا جا رہا ہے، یہودی لوگوں کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. آج ہمارے اندر یہ پین نہیں ہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھوک کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے لوگ اس ملک میں پست کیے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے. ہمارے لوگوں کے لیے جیسے آستر کے اندر پین ہے، ہمارے اندر آج ویسی پین نہیں نظر آتی، ویسی دعا نہیں نظر آتی، ویسے ہم ہاتھ نہیں بلند کرتے، ہم ویسے دلیری نہیں کر رہے جیسے آستر نے دلیری دکھائی. ہمارا مشن ہی کچھ اور ہے. ہمارا مشن بچوں کو پالنے پہ لگا ہوا ہے. اچھی بات ہے، ویری گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے. جڑا اپنے گھر دی فکر مندی نہیں کرتا وہ خدا دے قابل وہ بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنس یہ رکھتا ہے، تین چیزیں بڑی خاص ہوتی ہیں. ایک فگر بنتا ہے ترکون کا، اس طرح سے ہمیشہ خدا ٹاپ پر رہتا ہے، ہمیشہ خدا ٹاپ پر رہتا ہے. پھر آپ کی رفاقتی زندگی رہتی ہے، پھر آپ کا خاندانی سرکل رہتا ہے جو خدا کی حضوری میں چلتا ہے، جو ایک ٹرائنگل بنتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا. اور جب ایسٹر نے اس سے کہا کہ بادشاہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا، تو اس نے کہا کون وہ شخص ہے جو اسرائیلی نسل کو ختم کر رہا ہے، اسرائیلی لوگوں پر الزام لگا رہا ہے اور ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بادشاہ یہ ہمان ہی ہے. بادشاہ غضبناک ہوا، اور اس کے ساتھ جو خواجہ سرا تھے جو اس کو سنبھالتے تھے بادشاہ کو اس نے کان میں کہا بادشاہ اس نے 50 ہاتھ اونچی سلیب بھی بنائی ہے مردکی کو مارنے کے لیے اور اسرائیلی نسل کشی کرنے کے لیے. اس نے کہا او ہو یہ کیسی بات اس نے کی ہے. اس نے کہا وہ جو سلیب اس نے مردکی کے لیے بنائی ہے، اسرائیلی کے لیے بنائی ہے، اسی سلیب پر اس حمان کو چڑھا دیا جائے. اب کئی بار ساڈا مشن الٹا بھی پی جاتا ہے. جے خدا ساڈے نال ہوئے تے ہالےلویا، جے خدا ساڈے نال ہے تے سانو برباد کرن والے خود برباد ہو جاندے نے. ساڈے خلاف کھڑے ہون والے خدا انہاں دے خلاف کھڑا ہو جاندا ہے. جے اگر تسی خدا دے لوگ ہو، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، تو پھر یہ جان لیں کہ ابلیس ایک رستے سے آئے گا، 7 رستوں سے بھاگے گا. ہالےلویا. پرابلم ایک رستے سے آئے گی، 7 رستوں سے بھاگے گی. مصیبت ایک رستے سے آئے گی، 7 رستوں سے بھاگے گی. لیکن پرابلم کیا ہے، ایرر کیا ہے؟ ہمارا مشن خدا نہیں ہے، ہمارا مشن کچھ اور ہے. 2024 میں آپ کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار خدا کی طرف دیکھنا شروع کریں، خدا کی جانب تکنا تو شروع کریں. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ازدواجی زندگی کی پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گی، ویسے ہماری ریگولر لائف کی پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن فقط ایمان تے رکھ کے دیکھو، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس وہ چیز ہے جو سب چیزوں پر غالب آتی ہے، اور اس کا نام یسوع ہے. ہالےلویا. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.